ये साल की सबसे बड़ी वीडियो हो सकती है। ये है सोनी ब्राविया 3, ये है सैमसंग माइक्रो RGB R85H और वो है LG QNED 82। तीनों ही 1 लाख रुपए के आसपास आने वाले टेलीविजन हैं और बहुत ही शानदार पिक्चर क्वालिटी के साथ आते हैं। एंड ऑब्वियसली गेमिंग फीचर्स, 4K 120 हर्ट्ज, हाई रिफ्रेश रेट पैनल, PlayStation 5 के लिए अलग अलग फीचर्स, PC कनेक्ट करोगे तो हाई रिफ्रेश रेट में बढ़िया ऑडियो क्वालिटी ऑल्सो। कि तीनों ही टीवी में से कोई भी टीवी लोगे आपको इशू तो नहीं आना चाहिए। इट्स जस्ट दैट कि सोनी वर्सेस सैमसंग वर्सेस LG, विच वन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं ओडी रावत। मैं हूं आपका अपना टीवी टेक यूट्यूबर जो टीवियों के रिव्यू करता रहता है। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे रिव्यू मिल जाएंगे टीवियों के, इस साल भी हमने जो किए हैं। एंड सोनी, सैमसंग, LG, ये जो तीनों टेलीविजन हैं, इन तीनों टेलीविजन के भी रिव्यू किए हुए हैं। एग्जैक्ट मॉडल नंबर की बात करूं तो सोनी ब्राविया 3 Mark II, LG का QNED 82 एंड सैमसंग का माइक्रो RGB R85H। इन तीनों टीवियों का इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा टीवी बेहतर है आपके प्राइस के हिसाब से और कौन सा टीवी ज्यादा वैल्यू देगा आपके मनी के लिए। Let's start. देखो, सबसे पहले ना हम UI की बात करें। पिक्चर क्वालिटी के बारे में शुरुआत में बता दूंगा तो आप लोग वीडियो थोड़ी देखोगे। सबसे पहले हम UI की बात करेंगे, लेकिन UI से बात करने पहले भैया लाइक कर दीजिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 3 लाख रुपए के आसपास का खर्चा हो गया। ये टेलीविजन सोनी ब्राविया 2 मैंने 90 का खरीदा था, लेकिन अभी आई थिंक 75 से 85 के बीच में आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सेल एंड कहां से आप ले रहे हो। सैमसंग का माइक्रो RGB 5 मैंने 1.15 का खरीदा था, लेकिन अभी आपको करीबन 1 लाख से 1,05,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। एंड LG का QNED 82 मैंने 70,000 का खरीदा था, लेकिन अभी आप 60,000 रुपए से लेकर 65,000 रुपए तक खरीद सकते हो। तीनों टीवी शानदार है। लेकिन अब UI की बात करते हैं। तीनों ही टीवियों में डिफरेंट UI मिलेगा। सोनी ब्राविया 3 Mark II रन्स ऑन सोनी का गूगल टीवी विद स्पेशल फीचर्स लाइक कॉलमन फॉर PlayStation, फीचर्स फॉर PlayStation 5, कॉलमन वाली कैलिब्रेशन एंड अलग अलग चीज़ें। LG का जो है OS वो है वेब OS। LG की वेब OS के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, फुल फ्लैश एपिसोड था। मेरी एक सीरीज चल रही है नो योर टीवी OS। यहाँ पे जाओगे आपको एपिसोड 2 मिलेगा LG के वेब OS के बारे में, जिसमें हजारों फीचर, हजारों तो नहीं 30-40 फीचर्स जो आप एक्चुअली में हिडन होते हैं LG के, वो सारे देख सकते हो। और तीसरा है सैमसंग, जो अपने खुद के OS पे चलता है, सैमसंग का स्मार्ट टाइजन OS। ये टाइजन OS बहुत ज़्यादा फास्ट एंड फ्लूइड चलता है, इसमें बहुत सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। उसका एपिसोड 1 बनाया था मैंने, ऊपर आई कार्ड जाके देख सकते हो। वो सीरीज बहुत अच्छी बना रहा हूँ, एंड नो योर टीवी OS। प्लीज वॉच दैट सीरीज ताकि आप अपने टीवी OS को देख पाएं और कौन सा आपको सूटेबल है वो खरीद पाएं। और तीसरा तो अपना सोनी ब्राविया गूगल टीवी है, तो गूगल टीवी, टाइजन OS एंड वेब OS तीनों अलग अलग हैं, तीनों ही बहुत अच्छे हैं, तीनों में सारे फीचर्स चल जाते हैं, तीनों में सारे ऐप्स चल जाते हैं। 2 लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड सोनी का ये एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम है। स्पीड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब में बहुत बढ़िया रैम एंड रोम मिल जाएगी। तीनों टीवी की स्पेसिफिकेशंस रैम एंड रोम वाली एंड प्रोसेसर वाली मैं आपकी स्क्रीन पर अभी मैं शो कर देता हूँ। ये तो हो गई UI एंड स्पीड की बात। फ्लूइडिटी में तीनों बढ़िया चलेंगी। फास्टनेस जो सबसे ज़्यादा रहेगी वो मैंने फील किया है कि सैमसंग का टाइजन OS बहुत फास्ट है। नंबर 1 यही रहेगा, नंबर 2 LG का वेब OS है, नंबर 3 सोनी का गूगल टीवी। ऐसा नहीं है कि गूगल टीवी स्लो होता है, लेकिन सोनी का फास्ट होता है बाकी टेलीविजन से एंड ये अच्छा चलता है। लेकिन फिर भी इन दोनों के मुकाबले में अभी भी सोनी सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन ऐसी बात पिक्चर क्वालिटी में नहीं रहेगी। पिक्चर क्वालिटी के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले बाकी चीजें। डिजाइन की बात करें तो देखो, डिजाइन वाइज मुझे लगता है कि सैमसंग ने काफी अच्छा डिजाइन दिया है। काफी पतला सा डिजाइन है, इनका वॉल माउंट भी काफी अच्छा है एंड बेजल लेस ही है बिल्कुल। वैसे सोनी का डिजाइन भी, तीनों के डिजाइन बहुत मस्त है, ऐसे कोई दिक्कत आपको किसी में भी नहीं आएगी। इट्स जस्ट दैट कि सैमसंग का डिजाइन मुझे बहुत बढ़िया लगा। सोनी का डिजाइन सेकंड नंबर पे बेस्ट कहूंगा मैं, एंड थर्ड नंबर पे हमारा रहेगा LG का डिजाइन। थोड़ा सा बेजल्स बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रही हैं, ये थोड़ा सा एजलेस लगता है सोनी का एंड सैमसंग का भी, तो वो वाला हिसाब है। बाकी तीनों अच्छे हैं, ऐसा कोई खास इशू ऐसा आने वाला नहीं है। पिक्चर क्वालिटी की बात चलो कर लेते हैं, तो आप लोग भग जाओगे। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो मुझे ऐसा लगा कि सैमसंग माइक्रो RGB बहुत अच्छे कलर्स दिखा रहा है इन कूलर टोन इन सम वे। अगर आप HDR कंटेंट कई बार देखते हैं, फिर कई बार नॉर्मल कंटेंट, तो बहुत ब्राइटनेस है इस टेलीविजन की, 1000 निट्स पता नहीं कितने निट्स है, लेकिन जो कंटेंट दिख रहा है वो थोड़ा सा कूलर टोन्स में जा रहा है। तो आप सेटिंग्स में जाके आपको वार्म टोन्स को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप थोड़े से बेटर कलर्स एंजॉय कर पाएं, बट बेटर कलर्स, कैलिब्रेटेड कलर्स एंजॉय कर पाए, बिकॉज दिस टीवी शोज अ लॉट ऑफ कलर्स। ऐसा नहीं कि कलर्स उसको दिखा नहीं सकती, वो बहुत कलर्स दिखा सकती है। इट्स जस्ट दैट कैलिब्रेशन इज नॉट दैट गुड जैसा कि सोनी का है। सोनी के कलर कैलिब्रेशन की वजह से बहुत अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं। जब मैंने सैमसंग एंड सोनी का कंपेरिजन किया था तो मैंने पाया कि कुछ केसेस में, 50% केसेस में सैमसंग बहुत ज़्यादा बेटर था, बहुत ज़्यादा ही बेटर था। लेकिन 50% केसेस में सोनी सैमसंग से बेटर था, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कहूँगा लेकिन बेटर था। तो सोनी और सैमसंग में अगर कंपेरिजन करेंगे तो आई बिलीव सोनी
मतलब प्रेफरेबल रहता है, बिकॉज कलर कैलिब्रेशन से थोड़ा सा मुझे बेटर लगा, बाकी लोगों को भी बेटर लगा। ऐसा नहीं कि सैमसंग बुरा है, सैमसंग कैलिब्रेशन अगर आप करेंगे बट ढंग से सेटिंग्स वगैरह करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा टेलीविजन है और बहुत बेटर भी है टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि माइक्रो आरजीबी टेक्नोलॉजी में ना आपको कोई भी एलईडी पिक्चर नहीं मिलती है, यहाँ पे लाइट ही आरजीबी में जलती है एंड उसके जरिए आपको दिखता है सारा, कोई कलर फिल्टर नहीं होता है, तो कलर एक्यूरेट बहुत ज़्यादा रहती है, कलर 100% BT 2020 की कवरेज है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल काम होता है। LG की बात करें वहीं पे तो वो कलर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, थोड़ा सा वार्म टोन्स मुझे दिखी, उन वार्म टोन्स को आप थोड़ा सा सेटिंग्स में जाके वाइट बैलेंस को कम करके अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस निकाल सकते हो। एंड आई रियली सजेस्ट कि LG भी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी निकाल के दे देगा, एंड एट दैट प्राइस 60,000 रुपीज़ के प्राइस में वो यहाँ से पर टक्कर ले पा रहा है ना, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे ना LG OLED लगाना चाहिए था, वो 1 लाख 1.25 लाख का आता, मेरे पास है नहीं, पर वो इस रेंज में इन दोनों के साथ कंपेरिजन करता ना तो इन दोनों की धज्जियाँ उड़ा सकता था, बिकॉज दैट्स एन OLED लेवल टेलीविजन और इनकी ब्लैक्स तो उससे ज़्यादा कहीं बेटर दिखेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से पिक्चर क्वालिटी में अगर मुझे चूज़ करने के लिए बोला जाएगा तो आज की डेट में, बिकॉज कैलिब्रेशन का झंझट नहीं चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोनी विल बी माई चॉइस एंड सैमसंग विल बी माई सेकंड एंड LG विल बी माई थर्ड। ये तीनों 1, 2, 3 के क्रम में रखे हुए हैं, बट सैमसंग माइक्रो आरजीबी लेके भी मैं पछताऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत कैलिब्रेशन करके मैं सोनी से भी बेटर कलर्स कई बार किसी केस में निकाल सकता हूँ। ये तो रही पिक्चर क्वालिटी की बात। HDR एक्सपीरियंस तीनों में मस्त आ रहा है, बट आई रियली सजेस्ट वही क्रम रहेगा 1, 2, 3 वाला ही, माइक्रो आरजीबी सेकंड नंबर पे, सोनी फर्स्ट नंबर पे एंड अपना जो LG है वो थर्ड नंबर पे। अभी बात आती है ऑडियो क्वालिटी की। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो मैं तीनों के ही एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा सुना के दिखा रहा हूँ, 20-20 सेकंड की फोटो चलाऊंगा इनकी ओरिजिनल वीडियो से या फिर इसी में B-roll शूट कर लूंगा, पर सुन के आप देखिए। Cause I just want you close to me. Lost inside your eyes, baby. You were grand prize, but that ain't no surprise. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. You just say the words to me. Cause I just want you close to me. Lost inside your eyes, baby. You were grand prize, but that ain't no surprise. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. You just say the words to me. Cause I just want you close to me. Volume 61, 90, 91. Baby, you were grand prize, but that ain't no surprise. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the best. देखो ये सुन के देखा, मैं बताऊं क्या है। सैमसंग इज बेटर, सैमसंग इज फार बेटर देन एनी ऑफ देम। फर्स्ट नंबर पे सैमसंग रहेगा, सेकंड नंबर पे सोनी आ रहा है एंड थर्ड नंबर पे LG आ रहा है। वैसे LG के स्पीकर्स भी काफ़ी सही हैं, सोनी एंड LG तीनों में ही मैं डिस्टिंग्विश बहुत ज़्यादा कर नहीं पाया, और टेड बिट थोड़ा बेटर का ही फर्क है कि सैमसंग थोड़ा सा बेटर आ रहा था, ऐसा मुझे लगा। आप अपनी ओपिनियन रख सकते हो, मैं आपकी ओपिनियन को ऑब्वियसली छेड़ नहीं सकता, बट हाँ सैमसंग विल बी द विनर इन ऑडियो क्वालिटी। सैमसंग ने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे। तो ऑडियो क्वालिटी हो गई, वीडियो क्वालिटी हो गई, HDR एक्सपीरियंस हो गया, रिमोट की बात करते हैं। LG का मैजिक रिमोट विंस, कोई चांस ही नहीं है, LG का मैजिक रिमोट इज द बेस्ट रिमोट इन टाउन। एंड सेकंड नंबर पे हमारा रहेगा ऑब्वियसली सैमसंग का माइक्रो RGB का रिमोट। वैसे अच्छा है बट उसमें हॉटकीज कम है। सैमसंग और सोनी के रिमोट दोनों के ही अच्छे हैं, इट्स जस्ट दैट कि सोनी के रिमोट थोड़ी हॉटकीज एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, 7 हॉटकीज हैं। सोनी पिक्चर स्कोर की हॉटकी एक्स्ट्रा मिल जाती है एंड पिक्चर स्कोर उसमें कंटेंट भी हाई क्वालिटी का दिख जाएगा आपको, वो अलग बात है, UI वाली बात थी वो। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। मैं चूज़ करूँगा एक्चुअली सैमसंग नहीं, सेकंड पे सोनी चूज़ करते हैं। पहले पे हमारा रहेगा LG WebOS वाला रिमोट, मैजिक रिमोट। सेकंड पे अपना सोनी का ब्राविया 3 Mark II का रिमोट एंड थर्ड पे सैमसंग का स्मार्ट रिमोट जो सोलर वाले पैनल के साथ में आता है। पीछे सोलर पैनल है तो चार्ज होता है, नीचे टाइप सी का पोर्ट है। बट आई थिंक LG का रिमोट इज द बेस्ट रिमोट यू कैन गेट बिकॉज जायरोस्कोप एंड एवरीथिंग इज जस्ट द बेस्ट। गेमिंग की बात करते हैं। गेमिंग में मैं सच कहूँगा सैमसंग का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा बेहतर था। 4K at 144 हर्ट्ज आई थिंक एंड एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था। बढ़िया कलर्स, बहुत बढ़िया कलर्स आ रहे थे, ब्राइटनेस HDR में बढ़िया हो रहा था। वैसे सोनी के साथ PlayStation 5 में इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत मस्त है, ऐसा कोई दिक्कत इसमें भी नहीं आएगी। इट्स जस्ट मुझे मैंने पाया कि सैमसंग में थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस PlayStation 5 का और गेमिंग का लगा मुझे। वैसे सेम सही है, तीनों में 4K 120 चलेगा, लेटेंसी का कोई चक्कर नहीं है, गेम मेन्यू सब मिल जाता है तीनों टीवियों में, वहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा और बढ़िया है, गेमिंग में काम बढ़िया हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गेमिंग आप करोगे तब भी मस्त रहेगा। और AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync वगैरह भी कुछ किसी टीवी में फीचर मिल जाते हैं। मैं गेमिंग का पूरा चार्ट बना के आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए कि किस में क्या गेमिंग के फीचर आ रहे हैं, बिकॉज ज़्यादा लोग इसके बारे में जानना नहीं चाहते, इसलिए मैं जल्दी खत्म किया हूँ। पोर्ट्स का मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो कि किस में कौन से पोर्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, पोर्ट्स सफिशिएंट सब में मिल जाते हैं, कोई खास
इशू आपको नहीं आने वाला है। तो ये था टोटल टीवियों का कंपैरिजन। मैं अपना मत दूं, पहले ही अगर मुझे टीवी खरीदने का मौका दिया जाएगा, भैया अगर 75 से 80 हज़ार रुपये मिल रही है ना, तो सोनी ब्रावो 3 मार्क 2 आंख बंद करके लेना, टेंशन नहीं खत्म, कोई टेंशन नहीं है, बस ले डालो और फ्री करो। लेकिन अगर ये 90,000 की मिल रही है देन आप सैमसंग को भी कंसीडर कर सकते हो, बट इट्स अपॉन यू कि आप दोनों में से कौन सा प्रेफर करते हो। अकॉर्डिंग टू द ओएस आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। एंड एलजी का टीवी आप तब लोगे जब आपका बजट कम है, लेकिन आप एक प्रीमियम सेगमेंट का टेलीविजन चाहते हो विद मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी एंड एलजी का ट्रस्ट एंड वेबओएस एंड मैजिक रिमोट, देन आप एलजी का लोगे। आई होप थोड़ा बहुत हेल्प की होगी। बाकी इंडिविजुअल रिव्यूज एंड कंपैरिजन आप हमारे चैनल पर देख ही सकते हो। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख सकते हो रावत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गैस सब्सक्राइब, और टीवी खरीदनी हो तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट में आ रही है, उस व्यू प्रोडक्ट पर जाके अभी के अभी इनके अलग अलग साइजेस ऑप्शन सब खरीद सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।